तो इस फिल्म के पार्ट 1 में आपने देखा कि हमारे विलन के मान जाने के बाद हमारे नीरव भैया की, अरे यार तुमने पार्ट 1 नहीं देखा, जाओ देख के आओ यार, मुझे फिर से वहीं से बताना पड़ेगा। देख के आओ यार, जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इंट्रो लगाओ यार। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक मोनोलॉग से, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारी भाभी और गोलू की मौत हो चुकी है। और वो कैसे, आप खुद ही देख लो। एक दिन गोलू अपन चाची रानी के संगे बस में उनकर नैहर छोड़े जाते रहे। रास्ता में एक्सीडेंट हो गई, जेमे गोलू और रानी के मौत हो गई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। नहीं यार, मैं बता रहा हूँ, एक बार थाने जाके इन दोनों के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज करा लो, क्योंकि पिछले पार्ट में मुझे इस लौंडे का हरकत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या हो रहा है? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? और हाँ, हमारी हीरोइन का एक बेटा भी है, जिसकी शक्ल हमारे नीरव भैया से कुछ ज्यादा ही मिलती जुलती है। अबे साले, मतलब अभी नहीं मिलती, आगे मिलेगी, आप देखते जाओ। तो हमारी हीरोइन का ये सपना होता है कि वो अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए। वेल डन। और इसलिए हमारे नीरव भैया ये डिसाइड करते हैं कि वो अब वैसा ही करेंगे। हम उनका इच्छा पूरा कर, पढ़ाई अपना बेटा के। और इस तरह से हमारे हीरो के बेटे का एडमिशन हो जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जहाँ पे जाते हैं उसको हो जाता है एक लड़की से प्यार। नहीं यार, इनकी उम्र में हमें घर से बाहर चले जाने पे चप्पल पड़ने लगते थे, और ये एक आजकल के बच्चे ये मादरचोद रिलेशनशिप में जा रहे हैं। भोसड़ी के चप्पल कहाँ है मेरा? भाई। तो एक दिन इन भाई साहब की जीएफी ने बुलाती है अपने बर्थडे पार्टी में, जहाँ पे हमारे नीरव भैया की लड़ाई हो जाती है उसके पिताजी के साथ। एक दिखा मोन जिनिस के यहाँ कब वो जिंदगी में खाए कितना मिलल हुई। अच्छा। और जवाब में हमारे नीरव भैया हमारे विलन को भरे समाज में ही बेइज्जत कर देते हैं। गलती से तोरा गुलाब जामुन के खुशबू हमरा नाक में चल गई बा, और ई रहल ओकर कीमत। और फिर क्या, हमारे विलन को आ जाता है गुस्सा, और वो अपने गुंडे भेज देता है नीरव भैया के घर पे, जहाँ पे उसके गुंडे हमारे बतासा भैया को पेल देते हैं। गया। और बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आगे हमारे नीरव भैया भी पेले जाते हैं। और हमारा विलन सारा इल्जाम डलवा देता है इन भाई साहब के ऊपर। हम देखनी साहब, हमारा आँख के सामने ही अपना जीजा का मर्डर कैले हैं। इधर हमारे हीरो का बेटा अपनी दादी को वहाँ से लेके भागने में कामयाब हो जाता है, और इस तरह से होता है हमारे नीरव भैया के लाइफ का द एंड। नहीं यार, मैं बता रहा हूँ, जैसे कपड़े खरीदते समय उसका नाप देखते हो ना, वैसे ही गर्लफ्रेंड बनाते समय उसके बाप को भी देख लिया करो, नहीं तो तुम्हारे भी ऐसे ही लौड़े लग सकते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। खैर, आगे हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमारे हीरो के बेटे बड़े हो गए हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि उनकी शक्ल हमारे नीरव भैया से कुछ ज्यादा ही मिलती जुलती है। This is beyond science. और इतना ही नहीं, उनका नाम भी अब निरहुआ ही है। निरहुआ भैया, निरहुआ भैया, निरहुआ भैया। बिल्कुल चुप। तू मेरी नकल करता है? उड़ा दूंगा। और इधर हमें दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन भी बड़ी हो गई है, और साथ में उसका एटीट्यूड भी। नौकर के साथ ऐसा बर्ताव कइल जाला? हाँ मम्मी, नौकर से ऐसे नहीं बर्ताव कइल जाला। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांठ छिनकलेंगे। तो हमारी हीरोइन काफी सालों बाद गांव आती है, जहाँ पे गांव में घुसते ही उसकी लड़ाई हो जाती है हमारे हीरो के साथ, और वहाँ पे वो बुला लेती है अपने इस पुलिस वाले भाई को, जिसकी हो जाती है हमारे नीरव भैया से लड़ाई। और फिर क्या, वो डाल देता है हमारे नीरव भैया को जेल में। लेकिन उसी दिन काफी सारे रिक्शा वालों के प्रोटेस्ट करने के बाद हमारे नीरव भैया छूट जाते हैं, और इससे हो जाती है हमारे विलन की बेइज्जती। दोबारा जुड़ैया लोग मत, ना तो खुद के शकल पहचाने लायक ना रहा। गजब बेइज्जती है। अगले दिन हमारी हीरोइन हनी सिंह का नाइट शो देखने जा रही होती है, जहाँ पे रास्ते में ही हो जाती है उसकी गाड़ी खराब, और वो ये डिसाइड करती है कि वो पूरी रात इस बंगले में बिताएगी। वेल डन। और इस तरह से हमारे नीरव भैया को एक मौका मिल जाता है उससे बदला लेने का। तोहरा के ताज ऐसा मजा चखाई कि जीवन भर याद रखे। A few moments later. वेलकम बैक टू मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स खतरों के खिलाड़ी जिगर पे ट्रिगर। हम लोग पता है कहाँ है? इस वक्त हम लोग डर की हवेली के पीछे हैं, और यहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं।
कान फट गया। अगले दिन हमारी हीरोइन का पर्स वहीं पे छूट जाता है, जो मिल जाता है हमारे नीरव भैया को, जिसमें उन्हें मिल जाता है उन दोनों के बचपन का फोटो। और इस तरह से हमारे नीरव भैया को उनका बचपन का प्यार वापस मिल जाता है। और फिर क्या, हमारे नीरव भैया अपनी दादी से परमिशन मांग के चले जाते हैं हमारे विलन के घर पे, जहाँ पे फाइनली हमारे हीरोइन को भी ये सच्चाई पता चल जाती है। What the fuck is going on here? लेकिन वहीं पे हमारा हीरो अपने पिताजी के जैसा ही हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में कुछ उनके जैसा ही कांड कर देता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ जी। सो गया मुझे इस चीज का बदमाशी का। नहीं यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिख के ले लो, इनके आने वाले जनरेशन में अगला जॉनी भैया का ही नंबर है। खैर आगे पुलिस डाल देती है हमारे नीरव भैया को जेल में, जहाँ पे फिर से एंट्री होती है हमारे इन पुलिस वाले भैया की। और फिर क्या, वो फिर से हमारे हीरो को रिहा कर देते हैं, क्योंकि इस बार भी मैटर लव का ही था। और इस तरह से इस फिल्म में भी हमारे विलन को जाना पड़ता है किसी बड़े मंत्री के पास इन भाई साहब को सस्पेंड करवाने के लिए, जहाँ पर हमें फिर से वही नजारा देखने को मिलता है। ये कौन बड़वा था? नाम बोला डीएसपी का। विजय लाल यादव। अरे यार तू केकरा से पंगा ले लेला? उ जो डीएसपी बना वो मुख्यमंत्री के साला हवे, ओकरा सामने तो मुख्यमंत्री के भी ना चलेला। और इसलिए हमारा विलन ये डिसाइड करता है कि वो हमारी हीरोइन की शादी कर देगा। शादी करके तुरंत राधा के लंदन भेज दे। तो आगे एंट्री होती है हमारे विलन के दामाद की, जो कि लंदन से इंडिया आया है, और वो भी पहली बार। ए भाई तुम कहाँ से आया है? लंदन से। अच्छा लंदन से? यस। तो लंदन से यहाँ का उखाड़ने आया है? लड़की देखने आया इंडिया। वहाँ लड़की नहीं दिखता है? दिखता है, बट वहाँ की लड़की सब कैरेक्टर लेस होता है, यू नो। शादी के पहले सब कुछ कर डालता है, बट इंडियन लड़की वेरी सिंपल वर्जिन होता है। शाबाश बेटा। इधर शादी के दिन हमारा हीरो हमारी हीरोइन को लेके फरार हो जाता है, और वो दोनों करने लगते हैं जाके एक मंदिर में शादी। वेल डन। और फिर क्या, वहीं पे हमारा विलन अपने गुंडे लेके पहुंच जाता है और मारधाड़ शुरू। लेकिन इसी बीच हमारा विलन इन भाई साहब को पेल देता है, जो कि अभी अभी जेल से छूट के बाहर आए होते हैं। और इस तरह से फाइनली हमारे हीरो को ये चाचा मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। खाली गिरफ्तार ना, तोरा के फांसी पर चढ़ावे का भी इंतजाम हो गया। लेकिन अब आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। रास्ते में ही हमारे विलन के गुंडे इन सारे पुलिस वालों को घेर लेते हैं, और फिर क्या, उन सब की सुताई शुरू। और इस तरह से हमारे इन दोनों फिल्म्स के विलन्स को न्याय मिल ही जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बेली से नागिन निकाली, मुन्ना बटोला लगला। आगे हमारा विलन हमारे हीरो की दादी को कर लेता है अपने कब्जे में, जिससे आ जाता है हमारे हीरो को गुस्सा। और फिर क्या, हमारा हीरो अकेले ही सबको पेल देता है और मूवी खत्म। तो आप इस फिल्म को 5 में से कितने स्टार्स दोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, नीचे वो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो यार प्लीज। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। और हाँ, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।